एक समय ऐसा आया जब देवता अपनी शक्ति और सामर्थ्य खोने लगे। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करना शुरू कर दिया। असुरराज बलि के नेतृत्व में देवता निरंतर पराजित हो रहे थे। इस स्थिति से चिंतित होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सभी देवता भगवान विष्णु से अपनी शक्ति वापस पाने की याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं की शक्ति केवल अमृत से लौट सकती है। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा, लेकिन समुद्र मंथन अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था। इसलिए विष्णु ने असुरों के साथ मिलकर यह कार्य करने की योजना बनाई। लेकिन इस कार्य के लिए असुरों का सहयोग अनिवार्य है। देवताओं ने असुरों से सहयोग मांगा। असुरों ने यह सोचकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि अमृत प्राप्त होने पर वे देवताओं को पराजित कर देंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंदराचल पर्वत, इसे समुद्र में रखा गया, लेकिन यह डूबने लगा। भगवान विष्णु ने कूर्म कछुआ का रूप धारण कर पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया। वासुकी नाग, रस्सी के रूप में वासुकी नाग को मथानी में लपेटा गया। देवता नाग के मुख की ओर और असुर पूंछ की ओर खड़े हुए। जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुरों ने उसे पाने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया। देवता इस बात से चिंतित थे कि यदि असुर अमृत प्राप्त कर लेंगे तो अधर्म की विजय हो जाएगी। भगवान विष्णु ने यह समस्या सुलझाने के लिए मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी ने अपनी मोहक सुंदरता से असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने कहा, मैं अमृत का वितरण करूंगी, लेकिन आपको मेरी योजना के अनुसार चलना होगा। असुर इस पर सहमत हो गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया, जिससे वे शक्तिशाली और अमर हो गए। जब मोहिनी देवताओं को अमृत पिला रही थीं, तो राहु नामक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत पीने के कारण राहु का सिर और धड़ अमर हो गए। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में ग्रह बन गए। अमृत कलश के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं। 1 प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 2 हरिद्वार, गंगा का तट। 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी का तट। 4 नासिक, गोदावरी नदी का तट। इन स्थानों पर अमृत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कुंभ मेले का आयोजन होता है। समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन उसकी विजय निश्चित है। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान।